और आइए शुरुआत करेंगे, संसद भी लिए चलेंगे आपको, वहां की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की एक बड़ी खबर। बाबा पर जज ने क्लास लगा दी। दरअसल बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश में कथा करने जा रहे थे। उससे पहले विरोध होने लगा कि बाबा को कथा न करने दिया जाए, जैसे पटना में हो रहा था, लेकिन यहां मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अगली तस्वीर दिखाइए। बाबा ने बड़ा पंडाल लगाया, हजारों समर्थक बाबा की कथा सुनने आ रहे हैं, लेकिन यह मसला कोर्ट में गया और कोर्ट में जज ने फटकार लगाई और यह वीडियो वायरल है। अगली तस्वीर दिखाई। यह आप देख रहे हैं, ये जज साहब बैठे और ये वकील है। वकील अपनी दलील दे रहे थे, कह रहे थे बाबा बागेश्वर की कथा रोकिए, आदिवासियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। जज ने बुरी तरह से वकील साहब को डांटा, डपटा और फटकारा, का जेल भेज दूंगा। पहले जरा सुनिए, फिर पूरा मामला बताऊंगा। सर्वे आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। हाँ, बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे, लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। उस सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आर्गूमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। नहीं, आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। सर्वे आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। हाँ, बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे, लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। उस सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आर्गूमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। नहीं, आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। जज साहब का गुस्सा क्यों था, जरा आइए अब मैं आपको बताता हूं। पूरा मामला क्या था कि बाबा बागेश्वर की कथा ना होने पाए, कैसे भी बाबा बागेश्वर को रोक लिया जाए, बाबा पहुंचने ना पाए, पंडाल ना लगना पाए। देखिए जरा, हुआ यह कि बागेश्वर धाम की कथा के खिलाफ याचिका लगाई गई, रोक लो बाबा को। एमपी के बालाघाट में रामकथा पर आपत्ति जताई गई, आदिवासियों की भावना आहत होने की दलील दी गई कि बाबा कथा करेंगे तो आदिवासियों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। याचिका में कहा गया रामकथा से भावना आहत होती है। भादुकोटा जगह का नाम है, भादुकोटा आदिवासियों के बड़ा देव का पूजा स्थल है, बड़े देव का। यहां पर रामकथा के आयोजन का विरोध किया गया, यहां रामकथा मत करवाइए वरना आदिवासियों की आस्था आहत हो जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई, वकील की दलील से जज साहब बेहद नाराज हो गए। हाईकोर्ट में सुनवाई का यह वीडियो वायरल है जो मैंने आपको सुनाया। जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब थे और वकील के बीच बहस हुई। वकील के व्यवहार पर जज साहब को बहुत गुस्सा आया। जज साहब के सवालों का वकील सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। सुनवाई के दौरान जज ने वकील को फटकारा, बागेश्वर सरकार के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। अब जरा सुनिए
क्या कुछ दलील दे रहा था वकील, जिसके बाद जज साहब को गुस्सा आया। सुनिए। बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहां से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, वहां लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए। इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। कहां से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन में। हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है हमारा। द पिटिशनर है दी है आपको, लगवाई है, उनसे इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं, इसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे। आपने जज साहब को सुन लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल वकील साहब से जज साहब ने सवाल क्या पूछे, और जो सवाल पूछे उस पर वो जवाब भी नहीं दे पाए। अब देखिए जरा जज साहब के सवाल। जज साहब ने पूछा, आप किसकी तरफ से आए हैं, याचिका क्या लेकर आए हैं आप? वकील ने कहा कि सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष गोवर्धन मरावी की तरफ से मैं याचिका लाया हूं। जज ने कहा, लेकिन सर्व आदिवासी समाज ने मरावी को अध्यक्ष माना, इसकी जानकारी आपकी याचिका में तो है नहीं। सर्व आदिवासी समाज किसके लिए काम करता है, इसकी भी जानकारी नहीं है। आप किसकी तरफ से आए? जज ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से आदिवासियों की भावना आखिर कैसे आहत होती है, मुझे बताइए। वकील ने कहा, इस पर सही से जवाब नहीं दे सके वकील साहब, और जब जवाब नहीं दे सके, इसे मूव कीजिए प्लीज, इस पर आप कहीं और कथा करवाने के आदेश दीजिए, वकील ने यह कहा। जज ने कहा, आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कार्यक्रम कहां होगा? अगर उल्टी सीधी बहस की तो जेल भेज देंगे। किसने भेजा है, यहां सारी वकालत खत्म हो जाएगी। इसके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कीजिए, जज ने कहा, और इनको जेल भेजेंगे। जज साहब इतना गुस्सा हो गए, आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। वकील ने कहा, इसके बाद संविधान की दलील देने की कोशिश करता है वकील। जज ने कहा, पहले जो सवाल मैंने पूछा उसके जवाब दीजिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में सवाल पूछ लिया मैंने आपसे, पहले उन सवालों का जवाब दीजिए, फिर संविधान पर आते हैं। और यह बहस हुई, इस पर जज ने डांटा। अब सुनिए जरा पूरा मामला क्या है। वकील बता रहा है कि आखिर वो क्यों आया है, ठीक से पता भी नहीं है वकील को कि बाबा बागेश्वर का विरोध क्यों कर रहा है। सुनिए जरा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपरली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यताएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाई लॉर्ड में नहीं, फर्स्ट आपको, आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट दी पिटिशनर। आर्टिकल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल, ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट, नहीं। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो सॉरी। अब आप दूसरा सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। लॉर्ड, इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके
तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। हाँ, बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे, लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आर्गूमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। नहीं। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। तो जज ने ऐसे फटकारा, याचिका खारिज कर दी। और याचिका खारिज होने के बाद बाबा की कथा हुई, क्योंकि अगले दिन ही होनी थी। कथा शुरू हो गई बाबा की मध्य प्रदेश के बालाघाट में। कथा हुई, बाबा को पता चला कि मेरी कथा रुकवाने के लिए लोग कोर्ट तक गए थे। तो बाबा ने कथा के दौरान ही विरोधियों की भी जय जय की और उनकी भी, जो कोर्ट गए थे कथा रुकवाने, उनकी भी जय। सुनिए। दुर्गावती जी, रानी दुर्गावती जी, श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, नमः पार्वती पते, बालाघाट के पागलों की, कथा यजमानों की, कथा में सहयोग करने वालों की, और हाई कोर्ट में जाके विरोध करवे वालन की भी, नमः पार्वती पते। दुर्गावती जी, रानी दुर्गावती जी, श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, नमः पार्वती पते, बालाघाट के पागलों की, कथा यजमानों की, कथा में सहयोग करने वालों की, और हाई कोर्ट में जाके विरोध करवे वालन की भी, नमः पार्वती पते। तो बाबा का विरोध करने वाले भी बहुत से हैं, मैंने आपको बताया, और बाबा के समर्थन में भी बहुत से लोग हैं। और इसीलिए बाबा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये आप देख रहे हैं, बाबा का जब काफिला चलता है तो साथ साथ हजारों लोग आगे पीछे चलते हैं, इसलिए सिक्योरिटी बाबा की बढ़ा दी गई है। बाबा का खतरा बढ़ गया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये भीड़ है। इस भीड़ की वजह से, इस भीड़ को देखते हुए, बाबा को थ्रेट देखते हुए, बाबा को धमकी देखते हुए, बाबा को वाई कैटेगरी सुरक्षा दे दी गई है। जी हां, बाबा की जो सुरक्षा दस्ता है वो बढ़ा दिया गया है। किस तरह की सुरक्षा बाबा को मिलने वाली है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, अब बाबा वाई कैटेगरी में रहेंगे। ये वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, धीरेन्द्र शास्त्री को अब उच्च श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है, जिसे वाई कैटेगरी कहते हैं। वाई कैटेगरी में 8 सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे जो हर वक्त उनके इर्द गिर्द रहेंगे। 2 निजी गार्ड होंगे, जिसमें से वाई कैटेगरी में 1 या 2 कमांडो भी तैनात होंगे साथ में। निजी गार्ड 6 से 8 घंटे की शिफ्ट में रोटेट होते रहेंगे। 1 से 2 गाड़ियों का काफिला रहेगा। सुरक्षा पर हर महीने 12 लाख रुपए खर्च होंगे। हाल में बाबा को धमकी भी मिली थी और जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यह वो सुरक्षा दस्ता है जो हर वक्त साथ रहेगा। इसके अलावा बाबा जिस शहर जाएंगे, जिस राज्य में जाएंगे, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय पुलिस भी बाबा के साथ रहेगी। इसके अलावा आइए अब मैं आपको बताता हूं बाबा का विरोध क्यों हो रहा है। बाबा का विरोध होने के पीछे कई वजह है, क्योंकि पहली बड़ी वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो विरोधी उनके सामने आकर सवाल उठाते हैं। विरोधी उनके खिलाफ आकर क्या क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। बाबा के विरोध के पीछे वजह क्या है?
विरोध की वजह यह है कि बाबा कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये बगल में जिन्हें आप देख रहे हैं ये अरशद मदनी साहब के भतीजे हैं, अनस हसन मदनी। इनका कहना है हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले गद्दार हैं। बाबा कहते हैं लोगों को जगा रहे हैं, माहौल नहीं बिगाड़ रहे हैं। हसन मदनी ने कहा हिंदू राष्ट्र के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। बाबा कह रहे हैं हम हिंदू की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र को लेकर रहेंगे। तो हसन मदनी कह रहे हैं मुसलमान मुस्लिम राज्य की बात करें तो फिर देशद्रोही क्यों है। बाबा ने कहा जो गलती से दूसरे धर्मों में चले गए उनकी घर वापसी कराई। हसन मदनी कह रहे हैं मुसलमानों को डराकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। दोनों को सुनिए जरा। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। बागेश्वर बालाजी के यहां सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। लोगों के कहने में मत पड़ा करो, इनको कहने दो। अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। विरोध अपनी जगह है, लेकिन बाबा की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बाबा, ये लंदन की तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा पर फिल्म बनने जा रही है। जी हां, बाबा पर फिल्म बनने जा रही है और उसकी शूटिंग लंदन में होगी। देखिए जरा फिल्म पे बाबा का किरदार क्या होगा, कैसी फिल्म होगी जो बाबा पर फिल्म बनने जा रही है, कहां कहां इसकी शूटिंग होने वाली है। देखिए जरा, बाबा अब हीरो बन गए। ये तस्वीर से आपको अंदाजा होगा, चारों तरफ लाइट, कैमरा और एक्शन के इर्द गिर्द रहते हैं। बागेश्वर महाराज पर फिल्म बन रही है। इस फिल्म के बारे में बताऊं, इसका नाम है द बागेश्वर सरकार। इस नाम से फिल्म बनेगी। फिल्म की जो स्क्रिप्ट है, कहानी है, वो पूरी लिखी जा चुकी है और बीते 1 साल से फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था। अब तक धीरेन्द्र शास्त्री से बातचीत की गई, उसके बाद इसकी कहानी लिखी गई है। जल्द ही बाबा बागेश्वर पर फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन पर यह फिल्म बन रही है। फिल्म में बाबा के संघर्ष को दिखाया गया है कि बाबा ने कैसा संघर्ष किया और किस दौर से गुजरे, कम उम्र में कैसे इतना लोकप्रिय हुए हैं, यह भी दिखाया जाएगा। भोपाल, छतरपुर और लंदन में फिल्म की शूटिंग होनी है। इस फिल्म के निर्देशक हैं विनोद तिवारी और विनोद तिवारी इससे पहले 3 फिल्में बना चुके हैं। बागेश्वर महाराज पर फिल्म अगले साल यानी 2024 में रिलीज हो जाएगी। इतना ही नहीं, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बाबा बागेश्वर का एक और नया अवतार। ये देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर कल क्रिकेट खेलते भी नजर आए। ये तस्वीर तो आप एक देख रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। जरा स्कोर देखिए, आईपीएल के खिलाड़ी भी पीछे पड़ जाएंगे बाबा के स्कोर के आगे। देख रहे हैं आप, ये पिच आप देख रहे हैं और ये बाबा का बैटिंग स्टाइल देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर क्रिकेट के बेहद शौकीन है और हर दिन क्रिकेट खेलना इन्हें बहुत पसंद है। जब वक्त मिलता है मैदान पर चले आते हैं। कथा के साथ साथ क्रिकेट की भी व्यवस्था होती है जहां कथा करने जाते हैं। सागर में बाबा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, करीब 50 मिनट तक बाबा ने बैटिंग की। अब जरा स्कोर देखिए, बाबा बागेश्वर ने 16 चौके 19 छक्के मारे। चौके और छक्के से 178 रन बना दिए, 178 रन। भक्तों, श्रद्धालुओं ने उनकी बैटिंग का लुत्फ उठाया है। तो सिर्फ कथा नहीं करते हैं बाबा, पर्चा नहीं खोलते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, दिन भर जिस पर बवाल होता रहा है, इस खबर पर लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। खबर यह है कि मोदी विरोध में संसद का अपमान क्यों। हर हिंदुस्तानी यह जानना चाहता है कि भव्य संसद बनकर खड़ी हुई है इमारत, देश के लिए गर्व का विषय है, फख्र का विषय है कि देश को नई संसद मिल रही है। भव्य इमारत है, हाईटेक इमारत है, इस पर सभी को खुशी है। अगली तस्वीर दिखाई, इन तस्वीरों को देखकर सभी को लग रहा है यूनाइटेड नेशंस जैसी इमारत है। अंदर की तस्वीर देखिए,
इतनी हाईटेक इमारत है, सांसदों को भी गर्व होना चाहिए, लेकिन गर्व नहीं है, विरोध है। क्यों? क्योंकि यह इमारत उनका कहना है मोदी ने बनवाई, इसलिए विरोध है। विरोध इसलिए है कि अगली तस्वीर दिखाइए कि मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, मोदी ने शिलान्यास किया, इसलिए विरोध है। सवाल यह है कि आखिर विरोध करने वाले कौन कौन है? देखिए जरा, विरोध इस कदर कि बॉयकॉट कर दिया है, कह रहे हैं संसद का जब उद्घाटन होगा तो हम नहीं जाएंगे। और सिर्फ 4 दल नहीं है, देश के 19 दल ये कह रहे हैं कि वो बॉयकॉट करेंगे। सोचिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का घर नहीं है, ये देश की संसद है जिसका सबको सम्मान होना चाहिए। ये सांसद जो बॉयकॉट कर रहे हैं, ये पार्टियां जो बॉयकॉट कर रही हैं, ये लोकतंत्र के जरिए चुने हुए सांसद हैं और ये लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन पर जाने को तैयार नहीं। देखिए जरा कौन कौन से लोग हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वो पार्टियां हैं जो मोदी के साथ हैं, यानी संसद भवन के उद्घाटन में जाने वाले लोग हैं, जिसमें शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, बीजेडी, वाईएसआर और बीएसपी, ये 5 दल जो उद्घाटन में जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन खिलाफ है, जो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। टीएमसी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी, कांग्रेस, ये खिलाफ है, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, लालू यादव की आरजेडी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, इनके सांसद भी उद्घाटन में नहीं जाएंगे। सीपीआईएम, सीपीआई और डीएमके, ये सब बॉयकॉट कर रहे हैं। एमडीएमके, आरएलडी, जेएमएम, इतने दल, इतनी पार्टियां ये कह रही हम नहीं जाएंगे। देश के लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने इन सांसदों को चुनकर भेजा है उस संसद में अपनी आवाज उठाने के लिए। ये उस संसद में जाने को तैयार नहीं, उस संसद का और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। सुनिए जरा पहले पॉलिटिकल लीडर्स को सुनिए। संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कुछ लोग नकारात्मकता के गर्द में फंसे हुए हैं और मोदी विरोध में ऐसे धसे हुए हैं कि किस प्रकार से जब भी कोई देश की प्रगति के लिए या लोकतंत्र का इतना बड़ा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर स्थापित हो रहा है तो उसमें भी पॉलिटिक्स ऑफ हिपोक्रेसी और सिनिसिज्म पर उतर आए हैं। ये वही लोग हैं जो 2011-12 में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को प्रायोरिटी बताते थे, जयराम रमेश, मीरा कुमार, आज उसको वैनिटी बताते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि किस बात का विरोध है, क्यों विरोध कर रहे हैं, पहले ये देखिए, उसके बाद आपको सुनवाऊंगा इनके विरोध पर देश में गुस्सा है। देश के लोग नई पार्लियामेंट पर गर्व महसूस कर रहे हैं और ये सांसद नहीं जाएंगे, ये दल नहीं जाएंगे, इसलिए लोग क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाएंगे। पहले देखिए जरा विरोध के पीछे वजह क्या है। विरोध के पीछे वजह यह है कि 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। विपक्षी दलों को मंजूर नहीं कि मोदी इसका उद्घाटन करें। विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मोर्चेबंदी की अगुवाई कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही। विपक्ष के तमाम दूसरे दल भी उसके साथ हैं। कांग्रेस समेत 19 दल इसका विरोध कर रहे हैं। सबने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इन सभी दलों ने बाकायदा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने आमंत्रण दिया था। इन दलों को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन पर ऐतराज है। विपक्षी दलों का कहना है ये लोकतंत्र के खिलाफ है। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन राष्ट्रपति का अपमान है। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन गैर संवैधानिक भी है। इसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति विधायिका का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री केवल कार्यपालिका प्रमुख होता है। दुनिया के किसी बड़े लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। विपक्ष को 28 तारीख पर भी ऐतराज है। कह रहे हैं क्योंकि 28 को सावरकर जयंती है, इसलिए ऐतराज है। कांग्रेस इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बता रही है, क्योंकि कांग्रेस सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती, जबकि बीजेपी उन्हें बड़ा देशभक्त मानती है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं
कि इस आर पार की लड़ाई में किसका पक्ष क्या है। अगर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उस पर बीजेपी कैसे पलटवार कर रही है, पहले वो देखिए जरा। कांग्रेस का कहना है इस पर, कांग्रेस कह रही है ये मोदी का निजी प्रोजेक्ट है और जयराम रमेश ने कहा था नए संसद की जरूरत है। कांग्रेस कह रही है नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी। बीजेपी कह रही है कांग्रेस की मीरा कुमार ने ही पहले सिफारिश की थी। कांग्रेस कह रही है संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। बीजेपी कह रही है राष्ट्रपति खुद चाहती है कि उद्घाटन प्रधानमंत्री करें। कांग्रेस कह रही है बीजेपी आदिवासियों का अपमान कर रही है। बीजेपी कह रही है आदिवासी बेटी को भी राष्ट्रपति हमने ही बनाया, हमारे समर्थन से ही बनी, आप नहीं चाह रहे थे वो राष्ट्रपति बने। कांग्रेस कह रही है पीएम को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। बीजेपी कह रही है राजीव गांधी ने संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, तब क्यों नहीं राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाया। कांग्रेस कह रही है सावरकर जयंती पर उद्घाटन राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। बीजेपी कह रही है ये वीर सावरकर के चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। कांग्रेस का कहना है संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस खेल बिगाड़ने की आदत छोड़ नहीं सकती। कांग्रेस कह रही है विपक्ष की आवाज दबाई जाती है तो संसद की क्या जरूरत है। बीजेपी का कहना है देश की उपलब्धि को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी को संविधान में विश्वास नहीं। बीजेपी का कहना है विरोध के नाम पर देश का अपमान न करें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं जा रहे हैं। ओवैसी क्या कह रहे हैं और मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। नई पार्लियामेंट की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। संसद जो है वो किसी सरकार की नहीं होती, किसी पार्टी की नहीं होती, ये देश की है और देश के लोकतंत्र का मंदिर है। और इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में भी आपका जो है वो निगेटिविटी और नकारात्मकता अगर भरी होगी तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका देश के बारे में, देश के संविधान के बारे में, देश की संसद के बारे में उनकी सोच क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लोग क्या कह रहे हैं। जब लोगों को पता चला उनके चुने हुए सांसद नहीं जा रहे, 19 पार्टियां देश की संसद के उद्घाटन में नहीं जाएंगी, लोग क्या कह रहे हैं। संतोष कह रहे हैं 19 दल नई संसद के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। यह भी कसम ले लें ये कि उस संसद में जिंदगी में नहीं बैठेंगे और अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दें, तब तो बात ठीक है। बालू खरोल कह रहे हैं तो फिर ये पार्टियां लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगी, यह भी तय कर लें। अनुराग कह रहे हैं विपक्ष मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगा है। जितना मोदी का कद बढ़ रहा है उतनी ही विपक्ष की खिसियाहट सामने आ रही है। मीनाक्षी कह रही है जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, यही लोग उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते थे। आज आदिवासी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। विनीता सिंह कह रही है राष्ट्रपति चुने जाने पर जो लोग द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ा रहे थे वो आज केवल पाखंड कर रहे हैं। नीरज कुमार दुबे कह रहे हैं नई संसद के लिए मोदी ने जितनी अदालती लड़ाइयां लड़ी हैं और विजय पाई है, उसके बाद उद्घाटन का हक तो सिर्फ उन्हीं को बनता है। टिंकू वेंकटेश कह रहे हैं किसी अन्य प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी सही मायने में नई संसद में सेंगोल स्थापित कर तमिलनाडु की संस्कृति को उच्चतम स्तर पर ले जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये जो ट्वीट्स हैं, लोगों का जो आक्रोश है, ये 19 दल के सांसद भी सुन रहे होंगे। अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं तो अब लोगों को सुनिए। हमने लोगों से बात की कि देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और 19 दल बॉयकॉट कर रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। ये प्रधानमंत्री का अपना घर नहीं है, ये देश का संसद है, गरिमा है। बाहर के लोग भी देख रहे होते हैं और लोग अपना फ्यूचर भूल गए होते हैं कि पास्ट में क्या हो रखा है। विरोध नहीं करना चाहिए। विपक्ष का जो काम है वो करना है। आप क्या समझते हैं विपक्ष इसको अप्रिशिएट करेगा? बहुत अच्छा हुआ, वेरी नाइस, ऐसा करेगा क्या वो?
प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए जो भी कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। तो ये इनॉग्रेशन अगर उनके हाथों होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बिकॉज वो सिर्फ अपना तो वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ देश के लिए सोचते हैं। हम ही नहीं, बाकी भी देश के लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। वो भी इवन ये भी कहते हैं कि अगर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो शायद हमारे देश की हालत ऐसी नहीं होती। तो ये जब बाकी के देश लोग कहते हैं तो अपने देश के लोगों को डेफिनेटली ये बोलना ही चाहिए। विपक्ष का काम ही विरोध करना है। पहले भी तो प्रधानमंत्री ने और भी उद्घाटन किए थे और प्रधानमंत्री ने भी, तो अब प्रधानमंत्री का क्या आफत आ जाएगी। संसद भवन या कोई भी चीज भारत में बनी है ना, भारत की बिल्डिंग है ना, वो तो पूरे सारे इंडिया के जो प्रतिनिधित्व करेंगे वही। मोदी तो सब दिन उसमें बैठा नहीं रहेगा, तो किस खुशी में विरोध कर रही है तो बताइए। यहाँ पे इसी पटल पर तो बैठकर आप कानून बनाते हैं, कानून बनाकर देश को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका विरोध क्यों है? आप देश का विरोध कर रहे हैं, आप जनता का विरोध कर रहे हैं, और जनता जनार्दन का पैसा लगा हुआ है। आप जनता आने वाले चुनाव में आपको सबक सिखा। इनका और कोई काम नहीं, राजनीति का कोई काम ही नहीं है। आज संसद भवन का विरोध करते हैं, केजरीवाल हो, आम आदमी चाहिए, कांग्रेस वाले, सारे विपक्ष विरोध कर, क्यों विरोध कर रहे हो भाई? पुराने संसद में कुछ दिक्कत है तभी तो नया संसद बनाया ना। एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए, विरोधी विपक्षी जो बॉयकॉट कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराना चाहिए, राष्ट्रपति से न कराना राष्ट्रपति का अपमान है। क्या वाकई इन्हें राष्ट्रपति के लिए सम्मान है? इन्हीं को यह तस्वीर दिखाता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब शपथ ले रही थी तो यह दल राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या कह रहे थे यह आपको बताता हूं, जरा देखिए। यह दल राष्ट्रपति का अपमान तब कर रहे थे जब राष्ट्रपति शपथ ले रही थी। आज ये राष्ट्रपति के सम्मान पर बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं राष्ट्रपति अगर उद्घाटन नहीं करेंगी तो अपमान हो जाएगा। लेकिन इन दलों को जरा मैं आईना दिखा दूं कि तब आप राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या कह रहे थे, आप राष्ट्रपति का कैसे अपमान कर रहे थे, वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी शपथ ले रही हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया गया। कठपुतली, तब क्या यह अपमान नहीं था? अधीर रंजन ने क्या कुछ कहा था? राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था राष्ट्रपति के लिए जानबूझकर। क्या यह तब अपमान नहीं था? कांग्रेस के नेता अजय कुमार ने कहा था मुर्मू बुरे दर्शन की नुमाइंदगी करती हैं। तब क्या यह अपमान नहीं था? तब फिक्र नहीं थी राष्ट्रपति के सम्मान की। आज केवल इनॉग्रेशन से अपमान हो रहा है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था सोचिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कहा था। तब यह अपमान नहीं था। आज केवल फीता काटने और ना काटने को लेकर इन्हें राष्ट्रपति के सम्मान की फिक्र हो रही है। यह पाखंड है, इन्हें खुद से पूछना पड़ेगा। देश की आवाम पूछ रही है सवाल। जरा सुनिए तब ये क्या कह रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? चूक हो गए। कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे? हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। She represents a very evil philosophy of India. We should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? चूक हो गए। कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे? हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। She represents a very evil philosophy of India. We should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. इन बयानों से एक बात तो साफ हो गया कि इन्हें राष्ट्रपति के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें दरअसल मोदी का विरोध करना है और हर उस चीज का विरोध करना है जो मोदी करेंगे। यह मैं क्यों कह रहा हूं वो भी नजीर के साथ बता रहा हूं। मोदी ने जब इनॉग्रेशन किया, शिलान्यास किया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद साइट पर गए। वहां काम करने वाले इंजीनियर से मिले, वर्कर्स से मिले, विदेश दौरे से लौटे थे, खुद पहुंच गए देखने के लिए। देश की संसद बन रही थी। अकेले मोदी नहीं बैठेंगे इसमें, देश के सारे सांसद बैठेंगे। अगली तस्वीर दिखाई, इसका भी विरोध हुआ। मोदी ने जब अशोक स्तंभ का इनॉग्रेशन किया, इसका भी विरोध हुआ। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका भी विरोध हुआ था। इस पर भी गर्व की अनुभूति नहीं हुई। अगली तस्वीर दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं कि देश के सांसद बैठेंगे, बड़ी संसद मिलेगी, कानूनी काम होंगे, देश के लिए कानून बनेंगे। तो अब इसका भी विरोध हो रहा है। यह मैं क्यों कह रहा हूं
कि इन्हें राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है, कि राष्ट्रपति के मान सम्मान की इन्हें फिक्र हो कोई। दरअसल ये पहले दिन से ही विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन पर नहीं, इस संसद भवन के बनने के पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। जब सिर्फ इतना हुआ कि देश को नई संसद बनानी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया, तो नई संसद पर शुरुआत से विवाद शुरू हुआ। विपक्ष ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की कि नई संसद न बन जाए, कहीं क्रेडिट मोदी को ना मिल जाए। इसे रोकने के लिए अड़ंगे लगाए, लेकिन नाकाम रहे। नई संसद की परियोजना को फिजूल खर्ची बताया, यह पैसे की फिजूल खर्ची है। नई संसद को कहा यह तो प्रधानमंत्री का घर है, मोदी अपना घर बना रहे हैं। नई संसद को कहा नहीं, वहां संसद बनाओगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। एनजीटी से मंजूरी नहीं लेने के आरोप भी लगा दिए। कोरोना काल में मजदूरों पर ज्यादती से भी जोड़ दिया कि इधर कोरोना है, वहां देखिए काम चल रहा है। ऐतिहासिक इमारतों के नुकसान की भी बात कही गई। इसे रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए याचिका लगाने की रोको, संसद नहीं बननी चाहिए। कामयाबी नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब तो काम शुरू होना था। मोदी जी ने शिलान्यास किया, देख रहे हैं आप। अब शिलान्यास किया तो क्या कह रहे हैं, नींव रखी गई तब भी आग बबूला हो गए। डिजाइन पर कहा कि यह स्वदेशी विदेशी का मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस ने कहा संसद का जो नक्शा है यह पेंटागन की कॉपी है, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से कॉपी कर लिया नक्शा। वो बात खत्म हो गई, बिल्डिंग बन गई, अशोक स्तंभ लगाया गया। अशोक स्तंभ के अनावरण पर फिर विवाद शुरू कर दिया। बोले कांग्रेस ने अशोक स्तंभ को लेकर सवाल उठाए। कहा शेरों के चेहरे की जो भाव भंगिमा है यह ठीक नहीं है। कांग्रेस ने कहा अशोक स्तंभ में ये जो शेर हैं ये गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं। अब वो भी बात आगे बढ़ गई। अब आ गया उद्घाटन का वक्त। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, तो इसमें भी कुछ बवाल करना है। विपक्ष को यह भी पसंद नहीं कि मोदी कैसे फीता काट दें। मोदी उद्घाटन पर आपत्ति है कि मोदी उद्घाटन न करें। विपक्ष को उद्घाटन की तारीख पर भी एतराज है कि इस तारीख को क्यों कर रहे हो। 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है, तो 29 को कुछ और हो सकता था, 30 को कुछ और हो सकता था। सावरकर पर कांग्रेस बीजेपी में हमेशा तकरार रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्हें ना राष्ट्रपति से लेना देना है, ना नई संसद से। इन्हें नफरत तो मोदी से है, इन्हें विरोध तो सिर्फ मोदी का करना है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी कह रही है राष्ट्रपति राष्ट्रपति कर रहे हैं ये, तो फिर आखिर ये तस्वीर दिखा रही है बीजेपी। फुल स्क्रीन लीजिए। बीजेपी कह रही है राजीव गांधी ने भी संसद में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, यह क्यों नहीं राष्ट्रपति से करवा लिया था। 1987 में यह उद्घाटन हुआ था, इस वक्त आखिर क्यों नहीं उद्घाटन करवाया गया राष्ट्रपति से। बहरहाल ये लड़ाई चलती रहेगी, देश जवाब देगा अपने वक्त पर। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शायद आप दोपहर से सुन रहे होंगे कि सेंगोल, यह है सेंगोल, ये आप देख रहे हैं, यह सेंगोल लाकर रखा जाएगा नई संसद में। तो आपको बताता हूं यह सेंगोल है क्या, दरअसल कहां से आएगा, इसका ताल्लुक क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, यह आपको बताता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नई पार्लियामेंट में क्यों रख रहे हैं, देखिए जरा। यह है सेंगोल। सेंगोल तमिल भाषा से निकला हुआ शब्द है, तमिल भाषा से, और इसकी उत्पत्ति जो है सेम्मई शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई, निष्ठा। सेंगोल एक तरह का भारतीय राजदंड भी कहते हैं इसे, जो सम्राट की शक्ति अधिकार का प्रतीक है। इसे न्याय, निष्पक्ष शासन का प्रतीक भी कहते हैं। सेंगोल को 28 मई को नई संसद में रख दिया जाएगा। इसे स्पीकर की कुर्सी की बगल में स्थान मिलेगा। अभी सेंगोल तमिलनाडु के तंजौर के एक मठ में, और जिसे प्रधानमंत्री मोदी हासिल करेंगे और संसद में रखेंगे। राजदंड सेंगोल के शीर्ष पर अगर आप देखें, इसके आगे नंदी विराजमान है, देख रहे हैं आप, सबसे आगे नंदी का तस्वीर है, जो भारत के समृद्ध इतिहास का भी प्रतीक है। यह जो सेंगोल है, यह चोल शासन काल में संप्रभुता का प्रतीक बना। इसे सत्ता हस्तांतरण के दौरान सौंपा जाता था, यानी जब पावर ट्रांसफर हो। आजादी के वक्त
यह पंडित नेहरू जी को सौंपा गया था और इसे अंग्रेजों ने पंडित नेहरू को सौंपा था उस दौर में, यानी पावर ट्रांसफर की थी। बाद में प्रयागराज संग्रहालय में इसे रखा गया और अब इसे लाकर नई संसद में रखा जाएगा। सुनिए जरा गृह मंत्री ने आज इस संगोल पर क्या कुछ कहा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार किया था। साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहां हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। इस नए पार्लियामेंट को बनाने की सोच 1991-92 में शुरू हुई थी, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो तभी कुछ नक्शा भी बना था तब, और नया और बड़ा पार्लियामेंट बनाने के पीछे एक धारणा थी, क्योंकि 2026 तक ये तय किया गया था कि 2026 तक कोई पार्लियामेंट की सीट नहीं बढ़ेगी। 2026 के बाद सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि लोक संख्या बहुत बढ़ गई है, 5 गुना बढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूंसियां 4 गुना 5 गुना इस बीच में बढ़ी है। तो ये तय हुआ था 91-92 में, जब नक्शे वक्शे बनाए गए थे, जगह देखी गई थी। आइए, संसद का विरोध हो रहा है, संसद का बॉयकॉट हो रहा है, यानी मोदी ने जिसमें हाथ लगा दिया उसका विरोध करेंगे। ऐसा ही विरोध किसका कर रहे थे आपको याद होगा, राम मंदिर का विरोध भी ऐसा ही कर रहे थे, बनने से पहले भी और अब जब बन रहा है उसके बाद भी। बहुत से लोगों ने यू टर्न लिया चुनाव और वोट की वजह से, लेकिन भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसका भी मोदी योगी से ताल्लुक है, इसलिए विरोध। लेकिन आपको सुनवाने जा रहा हूं, बड़ा दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी तो बॉयकॉट कर रही, समाजवादी पार्टी उन 19 दलों में शामिल है जो संसद के उद्घाटन का विरोध करेगी, लेकिन उन्हीं के नेता रामगोपाल यादव का टेक कुछ और है। सुनिए जरा। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, विरोधियों को वो भी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छा गए। प्रधानमंत्री ने वहां से फ्लाइट ले ली है वापसी के लिए। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री को आज ऑस्ट्रेलिया में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मिल रहे हैं और अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के हार्बर ब्रिज पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई। और खास तौर पर देखिए, ये जो हार्बर ब्रिज है तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, ये भारत के लिए सम्मान है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और ये मैं दिखाने जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में जब सुबह का अखबार पहुंचा लोगों के घरों में, तो चाय के साथ जब अखबार आया तो पहले फ्रंट पेज पर मोदी की फोटो थी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा सारे न्यूज़पेपर। अब आप देखिए जरा, एक एक अखबार आप देखिए, फोटो किसका आई। ऑस्ट्रेलिया के अखबार दिखा रहा हूं मैं आपको। ऑस्ट्रेलिया के अखबार पर प्रधानमंत्री मोदी और वहां के पीएम एंथनी एल्बनीज, दो लोगों की फोटो छपी हुई थी, ये देख रहे हैं। जितने अखबार थे सब में मोदी की तस्वीर थी ऑस्ट्रेलिया में। और आइए ऑस्ट्रेलिया के अखबार क्या लिख रहे थे जरा वो देखिए। ऑस्ट्रेलिया का अखबार सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं। द ऑस्ट्रेलियन ने लिखा, मोदी एल्बनीज की बड़ी सी तस्वीर लगाई थी और अखबार में पीएम मोदी की तारीफ की। मोदी ने द बॉस के तौर पर एंट्री ली। मोदी को सुनने के लिए 20,000 से ज्यादा लोग जुटे। मोदी को लेकर लोगों की उत्सुकता हैरान करने वाली थी। द फाइनेंशियल रिव्यू ने लिखा, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, मोदी रॉक्स सिडनी। मोदी ने सिडनी को झूमने पर मजबूर कर दिया।
मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा हिट रहा है। द सिडनी मॉर्निंग ने लिखा, अखबार ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं, ये हेडलाइन थी। उनको सुनने के लिए हजारों लोग स्टेडियम में पहुंचे। एक रॉक स्टार की तरह उनका स्वागत हुआ। मोदी ने दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का भी जिक्र किया। उनकी मौत पर भारत में भी शोक था। हेरल्ड सन ने लिखा, मोदी की रैली में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वागत में पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। मोदी ने सिडनी के सबसे बड़े इलाके में रैली की। किसी विदेशी नेता के लिए ऐसा समर्थन बहुत कम दिखता है। तो अखबार मोदी की तस्वीरों के साथ पटे पड़े थे। आइए अब मैं एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मोदी का स्वागत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी ने वहां अपनी बात नहीं रखी स्वागत के बाद। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों मंदिरों पर हमला हुआ, हिंदू मंदिरों पर। यह एक तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह आप देख रहे हैं, लिख दिया गया खालिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो मोदी ने इस मुद्दे को भी ऑस्ट्रेलिया में उठाया। इस पर भी मोदी ने अपना गुस्सा जाहिर किया। बेशक वहां आप देखिए, वहां के प्रधानमंत्री किस तरह से मोदी का वेलकम कर रहे थे, लेकिन मोदी ने अपनी बात भी रखी और यह भी इशारों में कहा कि यह हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से बातचीत की और मंदिरों पर हो रहे हमले का मुद्दा भी उठाया इस बातचीत में। कहा, रिश्तों को कोई आघात पहुंचाए हमें यह मंजूर नहीं है। 2023 में ही हमले की कई घटनाएं सामने आई। मेलबर्न से ब्रिस्बेन तक मंदिरों पर हमले हुए, खालिस्तानी समर्थकों पर हमले का आरोप लगा और खुलेआम पोस्टर लगाए गए, धमकियां दी गई। उस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी को भरोसा दिया है कि अलगाववादी तत्वों पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे, मंदिरों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, ऐसे तत्वों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। आइए अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल ऑस्ट्रेलिया से, ये देख रहे हैं, सिडनी से रवाना हो रहा है भारत के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कुछ वक्त पहले की तस्वीर है। प्रधानमंत्री जिस वक्त रवाना हो रहे थे और तैयारी यह है कि प्रधानमंत्री जब भारत में लैंड करेंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। हजारों की भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगी। ये देख रहे हैं वतन वापसी की तस्वीरें। प्रधानमंत्री सिडनी से रवाना हो गए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलते हैं पड़ोसी मुल्क जहां बवाल मचा है। बवाल के बाद अब योगी आदित्यनाथ याद आ रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बाबा वाला इलाज हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर से कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान को भी लग रहा है यही तरीका बचा है विरोधियों से निपटने का। अगली तस्वीर दिखाई जरा। इमरान खान के जो करीबी हैं उन पर अब शहबाज शरीफ बुलडोजर चलवा रहे हैं और घर ढा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर इमरान खान के करीबी की है जिस पर बुलडोजर चला दिया गया है। ये आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ वाला फॉर्मूला पाकिस्तान भी अपना रहा है। अब देख रहे हैं आप, शहबाज शरीफ भी योगी के नक्शे कदम पर है। पाकिस्तान में फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान सीएम योगी वाला एक्शन अपना रहा है। योगी की तरह उपद्रवियों से निपटने की तैयारी है। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों के घर बुलडोजर चला।
बुलडोजर से कई दंगाइयों का घर ध्वस्त कर दिया गया। इमरान का साथ देने वालों के अवैध अतिक्रमण पर भी वार हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे यूपी में बाबा का बुलडोजर चलता है। यूपी में अपराधी माफिया बाबा के इलाज से खौफ खाते हैं। इमरान समर्थकों के उत्पात से पाकिस्तान सरकार परेशान है। 9 मई को इमरान समर्थकों ने पाकिस्तान में आग लगा दी थी। सेना के मुख्यालय समेत कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी की थी और फिर ऐसे हालात ना हो इसके लिए योगी वाला इलाज कर दिया। मतलब योगी की तरह दंगाइयों पर एक्शन की तैयारी है। और 18 मार्च को भी पाकिस्तान में ऐसे ही बुलडोजर चला था। तब इमरान समर्थक पुलिस और सेना से भिड़ गए थे आपस में। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं उस वक्त हुआ क्या था। जिस वक्त तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से आगजनी हुई थी पाकिस्तान में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से आग लगाई गई। जिसके बाद अब अगली तस्वीर दिखाई जरा, इमरान की करीबी है जिनका नाम है खदीजा, इन पर एक्शन हुआ है। यह बताया जा रहा है कि जिन्ना हाउस में आग लगाने वालों में शामिल थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा खदीजा की, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इमरान की समर्थक, पीटीआई की समर्थक है खदीजा। अगली तस्वीर दिखाई। उसके बाद इन्हें अरेस्ट करने के बाद ये देखिए इस वैन में ले जाया गया है। अब इन पर बड़ा एक्शन होने वाला है। ये एक्ट्रेस भी है वहां, ये फैशन डिजाइनर भी है, पीटीआई इमरान खान की करीबी भी है। और जिन्ना हाउस में जो आग लगाई गई थी उसमें खदीजा का नाम है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। Presented by